दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कहा जाता है कि समय बहुत तेज होता है, कट तो जाता है लेकिन बहुत कुछ काटने के बाद। किसी ने सच ही कहा है कि हम अक्सर इंतजार में ही रह जाते हैं, एक सही मौके, एक बड़े अवसर, एक सही समय के इंतजार में। लेकिन जब तक हमें समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज की ये कहानी सिर्फ एक सोने की थाली की नहीं, बल्कि हमारी और आपकी जिंदगी की हकीकत है। पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। उनके पास एक अद्भुत सोने की थाली थी, लेकिन इसका रहस्य किसी को नहीं पता था। बस उनकी पत्नी को इस बारे में मालूम था, लेकिन कुछ समय पहले उनका निधन हो गया। अब इस राज का कोई दूसरा गवाह नहीं था। बुजुर्ग उस थाली को एक लकड़ी के संदूक में छुपा कर रखते थे, कपड़ों के नीचे, बड़ी सावधानी से। वे सोचते थे, यह कोई आम थाली नहीं है, इसे सिर्फ वही व्यक्ति इस्तेमाल करेगा जो इसके लायक होगा। और इसी इंतजार में दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन एक महात्मा जी गांव में आए। लोगों ने उनका स्वागत किया और बुजुर्ग के घर पर उन्हें भोजन करवाने की व्यवस्था हुई। बुजुर्ग को अचानक अपनी सोने की थाली याद आई। वे दौड़ते हुए अपने कमरे में गए, संदूक खोला, कपड़े हटाए और जैसे ही सोने की थाली निकालने लगे, एक विचार आया। ये महात्मा तो वैसे भी त्यागी हैं, भिक्षा मांगकर खाना खाते हैं, साधारण जीवन जीते हैं। इनके लिए सोने की थाली का क्या काम? ये सोचकर उन्होंने थाली को वापस संदूक में रख दिया और साधारण थाली में भोजन परोस दिया। कुछ समय बाद राजा के मंत्री गांव में आए। रात हो चुकी थी तो गांव वालों ने कहा, आप बुजुर्ग के घर ठहर सकते हैं। बुजुर्ग को फिर अपनी सोने की थाली याद आई। उन्होंने सोचा, यह अवसर सही है। मंत्री राज्य का एक बड़ा व्यक्ति है, उसे इस थाली में भोजन करवाऊंगा। लेकिन जैसे ही संदूक खोला, फिर से विचार आया, मंत्री को क्यों? असली सम्मान के लायक तो राजा है। जिस दिन राजा आएगा उस दिन इस थाली को निकालूंगा। फिर से सोने की थाली बंद कर दी गई और मंत्री को साधारण थाली में भोजन परोसा गया। कुछ समय बाद वह दिन भी आ गया जिसका बुजुर्ग को इंतजार था। राजा खुद गांव में आया, पर राजा युद्ध हार चुका था। वह अपनी सेना को फिर से इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूम रहा था। जब वह बुजुर्ग के घर ठहरा तो बुजुर्ग ने सोचा, अब समय आ गया है, इस गौरवशाली राजा को ही इस थाली में भोजन करवाऊंगा। वे भागे भागे कमरे में गए, संदूक खोला, लेकिन तभी विचार आया कि अभी तो राजा हारा हुआ है, उसकी हार के बाद उसे सोने की थाली में भोजन परोसना अच्छा नहीं लगेगा। और एक बार फिर सोने की थाली वहीं रख दी गई। राजा ने साधारण थाली में भोजन किया और चला गया। कुछ सालों बाद बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। जब उनका बेटा संदूक खोलकर देख रहा था तो उसे वहां एक काली, जंग लगी थाली मिली। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, पिताजी ने ये थाली संभाल कर रखी थी। पत्नी ने थाली की हालत देखी और कहा, ये तो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, इसे हमारे पालतू कुत्ते के खाने के लिए रख दो। अब जिस थाली को राजा मंत्री संतों के लिए संभाल कर रखा गया था, उसी में कुत्ते का भोजन परोसा जाने लगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सीख देती है कि हम सब क्यों बचा रहे हैं अपनी सोने की थाली। ये कहानी सिर्फ एक थाली की नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की है। हम में से कई लोग अपने सपनों, अपनी काबिलियत और अपने मौके को ऐसे ही एक संदूक में बंद करके रखते हैं। सोचते हैं कि सही समय आने दो, सही अवसर मिल जाए, बड़ा मौका आए तब कोशिश करेंगे। लेकिन सही समय कभी आता नहीं, उसे खुद बनाना पड़ता है। जब तक हमें ये समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे सपने जंग लगाकर बेकार हो जाते हैं और फिर हमें पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलता। तो अभी इसी वक्त अपनी सोने की थाली बाहर निकालो। वो बिजनेस जो आप सालों से प्लान कर रहे हो, आज ही शुरू करो। वो हुनर जिसे सबके सामने लाने से डरते हो, आज ही दिखाओ। वो काम जिसे बार बार टाल रहे हो, आज ही कर डालो। क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो एक दिन तुम्हारे सपने भी उसी सोने की थाली की तरह जंग खा जाएंगे और किसी कुत्ते के काम आ जाएंगे। जिंदगी छोटी नहीं होती, हम बस इसे जीना देर से शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरि हर।